शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनतुल खवारिज की घिनौनी दहशतगर्द कार्रवाई। खारजी दहशतगर्दों का बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला नाकाम। बैरूनी हिफाजती हिसार को तोड़ने की कोशिश। बारूद से भरी गाड़ी को कैंप की बैरूनी दीवार से टकरा दिया। धमाके से करीबी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल एक मस्जिद और मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा। खवारिज की खुली बर्बरियत के बाइस 15 मकामी शहरी शदीद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितनौल खवारिज के 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। वतन के 4 बहादुर सपूतों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शोधा में हवलदार मोहम्मद वकास, नाइक खानवेज, सिपाही सुफियान हैदर और रिफत शामिल हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। अफगान सरजमीन से हमले पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। खवारिज के हमले में 4 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा तलब किया गया। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन को बाज़ाब्ता डीमार्च दिया गया। दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान तालिबान फितनल खवारिज और TTP की माउनत कर रहे हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर मुकम्मल तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। बयान में मज़ीद कहा गया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक महफूज रखता है। बांग्लादेश में नौजवान इनकलाबी रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका मुंतकिल कर दी गई। भारत मुखालिफ शदीद एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला शुरू। ढाका में मुश्तइल मुजाहिरीन ने सड़कों पर निकलकर अवामी लीग और मीडिया इदारों के दफातर को आग लगा दी। शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह भी नजर आतिश, तोड़ फोड़ करके अहम सड़कें बंद कर दी। मुजाहिरीन की मोदी के खिलाफ नारेबाजी, कहा कि कत्ल में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि हमला आवर भारत से गैर कानूनी तौर पर आए और भारत ही फरार हो गए। मुश्तबा कातिल की शनाख्त फैसल करीम मसूद, जबकि मोटरसाइकिल चलाने वाले की आलमगीर शेख के नाम से हुई। पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलव्विस नहीं था। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर मुलव्विस होने की शवाहिद पेश ना कर सका। दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी शहीद और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को मुत्तला किया कि वो दिफा का हक रखता है, जबकि भारत ने सिक्योरिटी कौंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट में भारत के एकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। माहिरीन ने सिंध तास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की तायीद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक़ को मुतासर करती है। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तिनाब लाजिम है। पानी को सियासी या माशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। भारत ने सालिसी कार्रवाइयों में शिरकत से गुरेज किया और सिंध तास मुआहदे के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया। कोई फरीक एकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल से इंसानी ज़िंदगियों के नुकसान का इज़ाला करेगा? इस पर माफ़ी मांगेगा? अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारत का झूठ बेनकाब करते हुए मोदी सरकार को सवालनामा भेज दिया, लेकिन कोई जवाब ना आया। माहिरीन ने सवाल किया कि क्या भारत सिंध तास मुआहदे की जिम्मेदारी अदा करेगा? पाकिस्तान के कानूनी बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का इरादा रखता है? आबी जाहरियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राब्ता। पाकिस्तानी कमिश्नर बराए सिंध तास ने मामला बाज़ाब्ता तौर पर भारत के साथ उठा दिया। वजाहत तलब। वज़ारत आबी वसाइल ने बताया कि सिंध तास मुआहदे के तहत डेट स्टोरेज खाली करना ममनू है। इंडस वाटर कमिश्नर पाकिस्तान मेहर अली शाह कहते हैं, पाकिस्तान ने हर लिहाज से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। भारत के पास पानी रोकने का कोई जवाज़ नहीं। April this year, India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law, especially Article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. India has released this water without any prior notification or any data or information sharing with Pakistan
as required under the treaty. India continues to build illegal dams to sheer disregard of the treaty obligations to impose fait accompli. भारत के आबी इक़दामात से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सिक्योरिटी को ख़तरा है। भारत ने अप्रैल 2025 में सिंध ताज़ मुआहिदा यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल किया। पेशगी इत्तला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि भारत सिंध ताज़ मुआहिदे को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को GOR गेट हमला केस का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूदुल रशीद को 10 साल कैद की सज़ा का हुक्म। मुल्ज़िमान को 5 लाख जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने इश्तिहारी करार दिए गए 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला पढ़कर सुनाया। दौरान ट्रायल डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्ज़िमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। दौरान ट्रायल 4 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया गया था। हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नज़र हो जाता है। पाकिस्तान कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी आना काबिल सताइश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत FBR की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कहा कि टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। शट अप और यू शट अप। अलीम खान और पलवशा खान की तल्ख कलामी, गर्मा गर्मी, तकरार और चीखों पुकार। पलवशा खान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र छेड़ा तो अलीम खान तैश में आ गए। खुद पर लगे इल्ज़ामात मुस्तरद किए। पलवशा खान को मुखातिब करके कहा कि तुम्हारे करतूत सबके सामने रखूं। पलवशा खान ने जवाब में कहा कि आप कसूरवार हैं, इसीलिए तैश में आए। सवाल करना इल्ज़ाम लगाना नहीं होता। आप इस सवाल को इतना ज़ाती नौयत का क्यों समझ रहे हैं? तकरार बढ़ी तो दीगर अरकान बीच बचाव के लिए आ गए। सेक्रेटरी मवासलात ने सेनेटर पलवशा खान को मनाने की कोशिश की। अरकान के इसरार पर अलीम खान ने माफ़ी मांग ली। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तारिक जहांगीरी को जज के ओहदे से डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। सदर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में तारिक महमूद जहांगीरी की तकर्री को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसले में जस्टिस तारिक जहांगीरी को तकर्री के वक्त दुरुस्त LLB डिग्री का अहल न होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की थी। वज़ारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। रोशनियों का शहर भत्ते का शहर बन गया। बिल्डर्स, शॉपिंग मॉल्स, कार शोरूम्स और ताजिर निशाने पर आ गए। रवां साल भत्ताखोरी की 89 वारदातें रिपोर्ट। लियारी गैंग वॉर का साबिक खतरनाक कमांडर वसीउल्लाह लाखू ईरान के शहर चाबहार से कराची में भत्ताखोरी का बड़ा नेटवर्क चला रहा है। बोल न्यूज़ ने कराची में सरगर्म मुनज़्ज़म भत्ता नेटवर्क बेनकाब कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक कराची में 3 भत्ताखोर नेटवर्क वसीउल्लाह लाखू, जमील उर्फ छांगा और समत काठियावाड़ी काम कर रहे हैं।
समत काठियावाड़ी भत्ते की पर्चियां और फायरिंग के लिए लड़के फराहम करता है। पुलिस ने रेड नोटिस के लिए खतूत लिखे लेकिन नतीजा ना निकला। उनको आपने पकड़ना है और वो हैंडलर्स मुल्क से बाहर है। उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को हमने लिखा हुआ था। वफाकी हुकूमत ने आज सुबह बताया कि उन्होंने कुछ लोग थे उनके रेड वारंट इशू करने के लिए इंटरपोल से अप्रोच किया है। इंशाल्लाह ताला पहले भी इन भत्ताखोरों को हमने ख़त्म किया है, किसी भी किस्म के आगे भी किसी भत्ताखोर बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे, जिसके लिए वफाक से बात की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत, कहा कि पहले भी भत्ताखोरी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, अब भी भत्ताखोरों के खिलाफ कामयाबी हासिल करेंगे। की हुकूमत कराची दुश्मनी कर रही है। ये लोगों को देना कुछ नहीं जानती, लोगों की जेबों पे डाका डालते हैं। ये टैंकर 24 घंटे चलते हैं। पाकिस्तान का कोई शहर बता दीजिए जहां टैंकर के जरिए पानी सप्लाई होता हो। शहर के 13 मकामात पर धरने जारी हैं। कराची के लिए गिरफ्तारी भी देनी पड़ी तो देंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची दुश्मनी कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का खिताब, कहा कि वज़ीर आला बताएं हादसात कब रुकेंगे, टैंकर माफिया के पीछे कौन है। मफादात के खेल में पीपल्स पार्टी MQM एक ही शहर के लोगों को पानी देना नहीं चाहते। हुकूमत सिंध का खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक और एहसान इक़दाम, स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज़ कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची के इलाकों कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज़ हो चुका है। दरख्वास्त देने वाली वर्किंग वुमेंस की खुसूसी हौसला अफजाई की जाएगी। हैदराबाद में भी स्कूटी तरबियत 18 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जबकि सिंध के दीगर शहरों में भी तरबियती प्रोग्राम जल्द शुरू किए जाएंगे। खवातीन की खुद मुख्तारी सिर्फ माशी नहीं बल्कि समाजी आज़ादी से भी जुड़ी हुई है। रूस यूक्रेन से जंग खत्म करने के लिए तैयार है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि हम यूक्रेन से जंग खत्म करना चाहते हैं। रूस तैयार है लेकिन यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। मॉस्को पुरअमन तरीके से तनाज़े का खात्मा चाहता है। उम्मीद है साल के इख्तिताम तक यूक्रेन के मज़ीद इलाके रूस के कब्जे में होंगे। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। दुबई में खेले गए सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 122 रन का हदफ 10 ओवर्स कबल हासिल कर लिया। सुमैर मिन्हाज की निस्फ सेंचुरी, 69 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली। अब्दुल सुबहान की तबाहकुन बॉलिंग, 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान और भारत कल फाइनल में टकराएंगे। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत हो गई। एडलेड में तीसरे रोज इंग्लिश टीम पहली इनिंग में 286 रन बनाकर आउट हुई। कैंगरूज को पहली इनिंग में 85 रन की बढ़तरी मिली। मेजबान टीम ने तीसरे रोज के इख्तिताम तक 4 विकेटों पर 271 रन बनाकर इंग्लिश टीम के खिलाफ 356 रन की सबकत हासिल कर ली। क्रिस हेड 142 और एलेक्स कैरी 52 रन पर नॉट आउट हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।